आज गुरुदेव ने सुंदर मुहूर्त देखा, समय देखा, और आज गुरुदेव ने सतानंद जी और वशिष्ठ जी महाराज ने जनक जी को कह दिया, जनक आज शुभ मुहूर्त है, बेटियों को विदा करो। और ये जो क्षण है ये महाराज किसी भी माता पिता के लिए बड़ा कठिन होता है। जनक ज्ञानी है, लेकिन आज जब जनक के दरवाजे पर 4 डोले आए और जनक ने गुरुदेव का आदेश आज जनवास में कहा, जब अपने रनिवास में कहा, जितनी माताएं, जितनी रानियां, जितनी महिलाएं थी, माताएं थी, सब आज इस भाव से कि बेटियां आज विदा हो जाएंगी। आज जनक जी के महल में करुणा छा गई। बेटी जो है ना, ये करुणा का ही विषय है। बेटी जो है वो दया का, करुणा का, प्रेम का। मानसकार कहते हैं जिस घर में बेटियां नहीं है वहां आप अक्सर देखना उन लोगों में द्रवता कम होगी, करुणा कम होगी। जिस घर में बेटियां हैं वहां लोग द्रवित जल्दी हो जाते हैं, भावुक जल्दी हो जाते हैं। 4 डोलियां दरवाजे पर, चारों बेटियों को श्रृंगार कराया गया। और आज केवल जनकपुर के नर नारी नहीं रोए हैं, मानसकार कहते हैं आज वो सुख सारिका जिसको जानकी ने बचपन से पिंजड़े में रखा, रोज उन्हें दाना पानी देते हैं जानकी, और रोज जानकी भगवान का नाम सुख सारिका को रटाते हैं। आज जब उनको भी पता चला कि जानकी जाने वाले हैं, जनक भवन से विदा होने वाले हैं, वो सुख सारिका रो पड़े। बेटी की विदाई केवल एक परिवार के लिए नहीं, सारी प्रकृति के लिए, उसको करुणा देने वाले मानस में दर्शन आया। जनक भवन से आज जब जानकी को विदा करने के लिए जनक महाराज लेकर के आए, डोली के करीब जानकी पिता के हृदय से लगे, और इतने भर में जनक महाराज के संपूर्ण मर्यादाएं जो ज्ञान की थी वो टूट गई। सुख सारिका जानकी जाए, सारिका सुख सारिका जानकी जाए, सारिका कनक पीजन राख चढ़ाए, कनक पीजन राख बढ़ाए, व्याकुल कहाँ है कहाँ बैठे, व्याकुल कहाँ आज जनक महाराज जानकी को विदा करने चले। मानसकार कहते हैं सीय विलोक धीरता भाग्य। ज्ञानी महाधैर्यशाली होता है, वो संसार की किसी घटना पर रोता नहीं है। और हमारे यहाँ तो सनातन में कहते हैं ज्ञानी की आंख बंद होती है तो सूखी बंद होती है, उसकी आंख में कभी आंसू नहीं होता। प्रेमी रोता है पर ज्ञानी नहीं रोता। जनक महाराज ज्ञानी है, लेकिन धन्य है बेटी और पिता का संबंध। आज जानकी को विदा करने चले तो मिटी महामर्याद ज्ञान की। ज्ञान की मर्यादा टूट गई, धैर्य टूट गया। जनक एक बात आपसे कही, पिता जीवन भर कठोर बन करके रहता है, माँ कोमल पिता कठोर। माँ तो
कभी न कभी अपने भाव को आंसुओं के रूप में व्यक्त कर देती है, पर पिता उस समय टूटता है जब बेटी विदा, और उस समय बड़े से बड़े कठोर पिता के नेत्र भी झलक जाते हैं। एक कोई सज्जन बता रहे थे, एक बार एक ऐसा पिता, जवान बेटे का शव निकल गया घर से तो भी रोया नहीं, लेकिन बिटिया को विदा करते हुए वो पिता फूट फूट करके रो पड़ा। पिता कठोर है, लेकिन जिस समय बिटिया को विदा करे उस समय उसकी कठोरता द्रवित हो जाती है। हेमांचल महाराज ने पार्वती को विदा किया, और जब पार्वती को विदा करने चले, कहते पत्थर से पर्वत से कठोर कुछ और नहीं होता, पहाड़ सबसे कठोर होता है। लेकिन वो कठोर पहाड़ भी उस दिन रोया जब पार्वती को विदा करने चले। हम लोग जो उस पर्वत में झरने देखते हैं ना, शायद ये उसी समय फूटे होंगे जब पार्वती को विदा करने के लिए हेमांचल चले। आज जनक महाराज के घर से केवल जानकी नहीं, मानो हम अक्सर कहते हैं, आप लोग आपने अनुभव किया होगा, बिटिया का और पिता का संबंध बड़ा अद्भुत है। कभी कभी बेटी मां बनकर के पिता का ख्याल रखती है, पत्नी उतना नहीं सोच सकती, लेकिन बेटी उतना ख्याल रखती है। पिताजी कब घर आएंगे, उनको क्या चाहिए, उनको किस समय किस चीज की आवश्यकता है, वो बेटियां ज्यादा ख्याल रखती हैं। और एक बात, संसार में माता पिता उस समय टूटते हैं जब जवान बेटा मुंह मोड़ करके चला जाए माता पिता से। बेटा जब मुंह मोड़ ले उस दिन माता पिता रोते हैं, या बिटिया जब घर छोड़े तब माता पिता रोते हैं। और जानकी जैसी बेटी, कहते हैं जब तक बिटिया घर में है तब तक घर में और कुछ ना हो। पिता पूरे दिन भर बाहर रह करके सारी चीजों को, बाहर की जितनी चीजें हैं उन सबको सहन करके जब घर में आता है, बिटिया केवल मुस्कुरा करके पिता से लिपट जाए, इतने भर में उसके पूरे दिन की थकावट दूर हो जाती है, उसका परिश्रम दूर हो जाता है। मानसकार दर्शन कराते हैं, वो जब पिता से दूर जाती है तो बिटिया जहां भी रहे, ससुराल में भी, सबसे ज्यादा चिंता उसे पिता की ही होती। मां तो अपना भाव भैया से कह लेगे, लेकिन पिता वो किसी से नहीं कहता। और अक्सर देखना, ससुराल में जिस दिन तुम उस बेटी के माता पिता को कुछ कहोगे उस दिन वो बोलते हैं। आज जनक महाराज रोए हैं जानकी को हृदय से लगा करके। लीन राये नूर लाए जानकी, मिठी महामर याद जानकी, मिठी महामर याद जानकी। जनक महाराज जानकी को विदा करने के लिए डोली में बिठाते हैं। माता सुनैना ने आज स्त्री धर्म की शिक्षा दी। बिटिया, आज तक हम तेरे माता पिता थे, आज से महाराज दशरथ पिता है और कौशल्या माँ है। बिटिया भी किसी साधु से कम नहीं है। माता जिस घर में जन्म लिया,
जहां पढ़ाई लिखाई संस्कार सब, और एक दिन परिवार मिलकर के कह देता है कि अब तू पराई हो गई। और जो अपना सब कुछ छोड़ करके चल दे वो साधु से कम है क्या? वो भी बड़ी तपस्विनी है। सुनैना जी ने कह दिया, जानकी आज के बाद तेरे पिता महाराज अवधेश और तेरी मां कौशल्या रघुवंश की परंपरा को आगे बढ़ाना, रघुवंश की परंपरा में कहीं कोई कलंक ना लग जाए। जिस दिन बेटी को विदा करते हैं ना, तो माता पिता यही शिक्षा देते हैं, यही समझाते हैं, अब तेरा घर वो है। अच्छा, कभी आपको नहीं लगता ये जो परंपरा बनी संसार में, बेटी जब तक पिता के घर में रहे सब लोग यही वो सबको अपना मानती है, माँ मेरी है, पिता मेरा है, भाई मेरा है, लेकिन परिवार में सबके मन में यह है कि ये पराया धन है, पराई है, पराए घर में जाना है। तो सबके मन में तो यही है कि ये पराई है। जब ससुराल में आ जाए वो सबको अपना बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी ना कभी उसे सुनने को मिल जाता है ये पराए घर से आई है। जिसने अपना सर्वस्व छोड़ दिया वो बेटी भी साधु से कम नहीं, वो भी त्यागी से कम नहीं है महाराज। मानसकार कहते हैं आज जनक की 4 बेटियां विदा हो रही हैं, और जब चारों बेटियां डोली में बैठी, जनक महाराज ने चारों बेटियों की डोली ले जाने के लिए आदेश दिया। भगवान चारों भाई विदा लेने के लिए आए। जनक जी ने, सुनैना जी ने राम जी के चरणों को पकड़ लिया। हम जो संस्कार अपनी बिटिया को दे सकते थे वो हमने दिया, पर आज के बाद कोई कमी हो जाए, कोई गलती हो जाए तो जानकी की कमी नहीं, जनक और सुनैना की कमी है, ये मान करके जानकी को क्षमा कर। श्री भगवान ने जनक महाराज को हृदय से लगाया। 12 बार सुता उर लाई, बार बार बेटियों को हृदय से लगाते हैं। वो बेटी केवल एक परिवर्तन होने से कितना बड़ा परिवर्तन उसके जीवन में होता है, कभी सोच कर देखना। पिता के घर में रहती थी तो सबसे बाद में जागती थी, ससुराल में पहुंच गई तो सबसे पहले उठना सीख लिया। पिता के घर में रहती थी तो सबसे पहले खाती थी, पति के घर में पहुंची तो सबसे आखिरी में खाना शुरू कर दिया। पिता के घर में जब तक थी उससे पूछ के लोग के घर में जो भी बनता था, आज भोजन में क्या बनेगा, तो बेटी से पूछा जाता। जब ससुराल में आ गई तो वो सबसे पूछती है क्या बनेगा। मानसकार कहते हैं एक संबंध बंधने से सारा उसका जीवन बदल गया, सब परिवर्तन हो गए। आज जनक महाराज चारों बेटियों को विदा कर रहे हैं, और ये समय पूरे जनकपुर के लिए बड़ा करुणा का समय है, क्योंकि जानकी को कोई अपनी बहन मानता है, जानकी को कोई अपनी बिटिया मानता है, जानकी को कोई अपनी सखी मानता है। और जब जानकी जा रहे हैं तो बाकी सब जनकपुर में है, पर आज मानो पूरा जनकपुर उजड़ गया जब बिटिया की डोली चली। जब डोली में बैठ के बिटिया जाए रे, पत्थर से पत्थर हृदय सहना राज दुलारे के आज
विदाई प्यारे आज विदाई राज दुलारी के आज विदाई प्यारी के आज विदाई अंगना दुअरवा सखिया सहेलिया आए नैयर छूट जाए आज विदाई आज दुलारी आज विदाई प्यारी की आज विदाई उजड़ गए दुनिया जिनमें पिया बचपन बीता छोड़ गई कुछ यारा प्राण भी आज विदाई आज विदाई आज विदाई आज विदाई बोली राघवेंद्र सरकार की।